सलाद भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कई मायनों में शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। खासकर भोजन से पहले या साथ साथ खाएं तो ये शरीर को जरूरी फाइबर प्रदान करने के साथ हमें ओवर ईटिंग से भी रोकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही फायदेमंद सलाद अगर रात में खाएं तो फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर रात का भोजन यानी डिनर 7 साढ़े 7 बजे के बाद करते हैं तो सलाद नुकसानदेह हो सकता है। सलाद खाने के भी अपने कुछ नियम हैं। उदाहरण के लिए अगर रात में आप कच्चा प्याज खाते हैं तो वो गलत है। आज हम आपको बताएंगे सलाद के हेल्थ बेनिफिट्स और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये कि रात में सलाद क्यों अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद में इसे अच्छा नहीं माना गया है, खासकर कच्चा सलाद। इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात सर्टिफाइड डाइटिशियन से कराएं, हम आपको बता दें कि किस तरह के सलाद हम रात में खा सकते हैं और किस तरह के नहीं। सब्जियों से बने सलाद जो स्टीम्ड या लाइटली कुक्ड है हम खा सकते हैं क्योंकि ये आसानी से पच जाते हैं। खीरा, गाजर, बीटरूट और लेट्यूस के सलाद हम रात में खा सकते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले इन्हें नॉन गैसी वेजिटेबल माना गया है। अगर आपके सलाद में बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, मिर्च, प्याज, टमाटर आदि शामिल हैं तो रात में बिल्कुल ना खाएं। 8 बजे से पहले भी ना खाएं। ये रात में गैस और हेवीनेस की समस्या पैदा कर सकते हैं। रात के सलाद में मेयोनीज और क्रीम की हेवी ड्रेसिंग को अवॉइड करें। उनकी जगह ऑलिव ऑयल, लेमन या दही की ड्रेसिंग करें। फ्रिज में रखे ठंडे सलाद कभी ना खाएं। रूम टेम्परेचर वाले सलाद बेहतर होते हैं। अगर सलाद में वैल्यू एडिशन करना हो तो उसे प्रोटीन युक्त बनाने के लिए स्प्राउट, पनीर या उबले अंडे शामिल कर सकते हैं। इससे तृप्ति मिलती है। सलाद में काला नमक और काली मिर्च पाउडर ही डालें, वैसे नमक ना डालें तो अच्छा। और अब हम बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन दिव्या प्रकाश जी से। वेलकम दिव्या जी। नमस्ते आप किशोर जी। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये अक्सर लोग पूछते हैं कि रात में सलाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। रात में सलाद सलाद खाने से बहुतों को तकलीफ होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि रात में सलाद खाना कितना उचित है और अगर खाएं भी तो कब खाएं, कौन से सलाद खाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल मैं कहूँगी एक ट्रेंड सा चल गया है कि सभी लोग चाहते हैं कि इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी होती है, हम खा रहे हैं, मैक्सिमम लोग अपने वेट के कारण परेशान रहते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं और उनका ये हमेशा रहता है, हम रात को सलाद ही खाते हैं, सैलेड ही हमारा मेन का रात का डिनर होता है, लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। जनरली जो लोग ऐसे प्रैक्टिस में जाते हैं, होता क्या है कि सैलेड के अपने बेनिफिट है। अगर बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सैलेड भी एक ऐसा चीज है, इसके दो पहलू हैं, एक है प्रो, एक है कॉन्स। सबसे पहले मैं इसके फायदे बताती हूँ। जैसे सैलेड खाते हैं रात में तो बहुत ही कम कैलोरी होती है ना। अगर स्पेशली आप घर में बना हुआ सैलेड ले रहे हैं तो वो सैलेड जो हम खीरा, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर डाल करके बना रहे हैं तो उसमें काफी कम कैलोरी होती है। तो रात में, और ये चूंकि काफी फाइब्रस होता है इसलिए हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो कम कैलोरी लेते हैं और हमारा पेट भर जाता है। फाइबर होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, मॉर्निंग में मोशन क्लियर होगा। इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, शुगर की जो पीक होती है उसको लाने में, ये रोकने में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ये तो सैलड के फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, वो रात को सैलड खाएंगे तो गैस और ब्लोटिंग होना लगेगा, उनको नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि इस गैस और ब्लोटिंग के कारण स्पेशली जैसे कि मूली, खीरा, कुकुम्बर, रेडिश जैसे चीजों को जब हम डाल देते, या नाइट शेड वेजिटेबल जिसमें कि अनियन, टोमेटो है, तो ये हमारे डाइजेशन में काफी डिफिकल्ट होता है, इसको पचने के लिए टाइम लगता है, और इसको खाने के बाद हमारा स्टमक इतना अपसेट रहता है कि हमें नींद गहरी नहीं आती है, और गहरी नींद नहीं आने के कारण हमारा अगला सुबह बेहतर होने के बजाय खराब हो जाता है। तो हमें देखने और समझने की जरूरत है कि सैलड किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, किसका स्टमक उसके डाइजेशन को ले रहा है, नहीं ले रहा है। पर जैसे कि मैं सजेस्ट करती हूँ, रात को सैलड खाने के लिए से बेहतर है कुक्ड स्टीम्ड वेजिटेबल खाना।
जैसे कि ब्रोकली हो गया, जकूनी हो गया, कैरेट हो गया। हम इन चीज़ों को, वेजिटेबल को स्टीम करके खाएँ। उसमें क्या नहीं डालें? उसमें नहीं डालें तो अनियन नहीं डालें। अनियन को रात में डाइजेस्ट करने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। गैस और ब्लेटिंग ब्लोटिंग होता है। उसके अलावा एक मुँह में जो उसके सल्फर के कारण जो स्मेल आती है, वो आपको सोने नहीं देती है। तो वो आपको तकलीफ होती है। उसके अलावा हेवी ड्रेसिंग नहीं डालनी चाहिए सैलेड में। बहुत सारे लोग टेस्ट बनाने के लिए उसमें मेयोनीज़ डालते हैं, बहुत सारे सॉसेस डालते हैं। प्लीज़ अवॉइड दैट। सिंपल क्या डालना चाहिए? लेमन के जूस डाल लो, कुछ हर्ब्स डाल लो, थोड़ा-सा डालना है ऑलिव ऑयल डालो। स्प्राउट लेना है, चना और मूँग लेना है, उसको भी स्टीम करके लेना है। तो वो फाइबर उतना ही आएगा, पर वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होगा और उससे गैस और ब्लोटिंग नहीं होगी। तो सैलेड खाना अच्छी बात है, पर यह देखते हुए कि वो हमारे बॉडी को सूट कर रही है या नहीं हो रही है, और माइल्ड चेंजेस के साथ अगर हम सैलेड को खाएँगे, तो ये अच्छा होगा हमारे लिए। मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे ये मिला देखने को कि ये कहा गया है कि बहुत ठंडा फ्रिज में रखा हुआ सैलेड भी नहीं खाना चाहिए, खास करके हाँ रात जी। में, उससे नुकसान होता है। हाँ जी, क्या होता है बहुत उससे? सारे जो कि सलाद की सैलेड, जैसे कि खीरा बोलते हैं, गर्मियों में बोलते हैं ना, गर्मियों के मौसम में खीरा खाओ, उसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है, ठीक है? और जब हम रात को खाते हैं तो स्पेशली जिन लोगों को सर्दी-खाँसी बहुत जल्दी, जैसे बोला ना कि दोष बोलते हैं, कफ, वात, पित्त, तो जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अगर रात को ठंडा क्या, फ्रिज में रखा हुआ क्या, नॉर्मल सैलेड भी खाएँगे, तो उन्हें जल्दी ही खाँसी, कफ की शिकायत शुरू हो जाएगी। तो जिन लोगों को ऐसा है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। फ्रिज से रखा हुआ नहीं, नॉर्मल सैलेड भी नहीं खाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले सजेस्ट किया है, स्टीम्ड वेजिटेबल खाइए, वो भी सैलेड का ही फॉर्म है। स्टीम्ड का मतलब बॉइल्ड नहीं होता है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूँगी, बहुत अच्छे स्टीमर भी बोलते हैं, डिफरेंस यही होता है, जब हम बॉयल करते हैं तो चीज़ों को पानी के अंदर डाल देते हैं। है ना? और तब उसको कुक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉयलिंग। जैसे कुकिंग की अलग-अलग प्रोसेस होती है, पर स्टीमिंग में कोई भी वेजिटेबल पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। बर्तन के नीचे में पानी होता है, उसके ऊपर जाली होती है, उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स को रखते हैं, कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक करते हैं, तो जो उसकी जो टेंडेंसी होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, जो फाइबर्स हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ईज़ी होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो बस ये डिफ़रेंस होती है कुकिंग की, तो लोग को इसको समझने की ज़रूरत है कि मैं स्टीम्ड वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ। ऐसा करने से जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इंटैक्ट रह जाते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स को बॉयल करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन बी है, ये हीट नहीं ले सकते। स्पेशली विटामिन सी के बारे में, तो जो वेजिटेबल्स होंगे वो चले जाएँगे बॉयल करने पे। तो हमें स्टीम्ड वेजिटेबल को प्रेफ़र करना चाहिए अपने सैलेड इंटेक में। आपने कहा हेवी ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। अ, लेकिन हम लोग ऑलिव ऑयल, दही, ये सब तो डाल सकते हैं सलाद में। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये लाइट ड्रेसिंग है, ये कर सकते हैं, उबले अंडे डाल के सलाद खा सकते हैं। हाँ, तो सैलेड, जैसे कि उबले अंडे खा रहे हैं तो देखिए सैलेड बनाने की, देखिए कुकिंग एक आर्ट है। अगर कुकिंग साइंस है तो कुकिंग एक आर्ट भी है। जैसे हम कर्ड डालने की बात कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल थोड़ा-सा हम डाल सकते हैं, लेकिन सैलेड में कितना ऑलिव ऑयल डालना है, पहली बात। और जैसे कि अगर मैंने बोला कि आपको दिन में, पूरे दिन में विज़िबल फैट 20 मिलीलीटर लेना है। तो एक छोटा चम्मच जो चाय का चम्मच होता है, वो 5 मिलीलीटर का होता है। तो रात के जो सैलेड हम बना रहे हैं उसमें 5 एमएल से ज़्यादा ऑलिव ऑयल भी नहीं डालना है, ठीक है? और अगर कर्ड की बात कर रहे हैं, कर्ड को एज़ अ ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, तो कर्ड को, प्योर कर्ड लेने के बजाय आप उसको हंग कर्ड बनाएँ। मतलब उसको छन्नी में रख के उसके पानी को निकालें और थोड़ा-सा उसका भी 1 चम्मच ही मिलाना है। ओवर क्वांटिटी नहीं करना है। हमारा पर्पस क्या है? किसी खाने को खाने का सिर्फ टेस्ट है या हेल्थ है ना? हमारा पर्पस हेल्थ है। तो हमारे पास ईश्वर ने हमें सिर्फ टंग नहीं दिया है टेस्ट लेने के लिए, हमारे बॉडी में और भी ऑर्गन है। हमें सबका ध्यान रखना है। तो ड्रेसिंग हम कर सकते, लेकिन अगर कर्ड डालेंगे तो उस समय नींबू नहीं डालेंगे। है ना? ऑलिव ऑयल डाला, कर्ड डाला, और अगर हमें चाहिए तो हम जब हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेसिल है, रोज़मेरी है, थाइम है, तो ये सारे जब हम हर्ब्स डालते हैं, या हमारा जो अपना प्यारा धनिया पत्ती है,
पुदीना पत्ती, मिंट लीफ जिसको बोलते हैं, जब सबको डालते फ्लेवर खुद ही बहुत इन्हांस हो जाता है। सैलेड में कभी भी ओवर सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट का जो क्वांटिटी होता है एक दिन में रिकमेंडेशन है कि 6 ग्राम सॉल्ट खाना चाहिए। तो सॉल्ट स्प्रिंकल करना चाहिए, हर्ब से, लेमन से हमें उसका टेस्ट एनहांस करना चाहिए। तो ड्रेसिंग, हेवी ड्रेसिंग मार्केट में, आई विल नॉट कोट द नेम ऑफ द ब्रांड, पर बहुत सारे ब्रांड्स है जो एन नंबर ऑफ सॉसेस मार्केट में लेकर आते हैं। मस्टर्ड सॉस है तो ये सॉस है, आपको उन सॉस के पीछे नहीं जाना है। जो आपका होम कुक घर के ये सारे हर्ब्स है उसको सैलेड में डालिए, देखिए सैलेड ऐसे ही बहुत टेस्टी लगेगा। आपको टेस्ट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपका पर्पस है हेल्दी खाना खाना, तो आपको हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे।